नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 70 गणतंत्र दिवस से रिलेटेड दोस्तों जीके के क्वेश्चंस, जो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तिरंगे से रिलेटेड और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी का कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य परेड कहाँ आयोजित होती है। तो नई दिल्ली में आयोजित होती है। ठीक है, राजपथ पे। राइट आंसर होगा इसका राजपथ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका ए, राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन इसका ए, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड की कमान किसके पास होती है। तो सेना प्रमुख के पास होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की कमान सेना प्रमुख के पास होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो पहला गणतंत्र दिवस दोस्तों मनाया गया 1950 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुने जाने का कारण क्या है। तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया दोस्तों क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को यह लागू किया गया। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। पड़ोसी देश के, कोई भी देश के, विश्व के किसी भी देश के। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों फहराया जाता है राष्ट्रपति भवन पर। ऑप्शन नंबर इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का संविधान दोस्तों हर एक देश से प्रभावित है। ठीक है, हर एक देश के बारे में जान के ही उन्होंने लिखा था भारत के संविधान को, भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड किस समय शुरू होती है। तो गणतंत्र दिवस परेड 10 बजे शुरू होती है। ठीक है, सुबह 10 बजे शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पर किस स्थान पर झंडा फहराते हैं। तो राष्ट्रपति दोस्तों गणतंत्र दिवस पर रायसीना हिल्स पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा रायसीना हिल्स पर। नेक्स्ट है कि तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो तिरंगे में दोस्तों केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो वह बल और साहस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा बल और साहस का। नेक्स्ट है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह कब उत्पन्न होता है। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह दोस्तों 29 जनवरी को संपन्न होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाइलिंगुअल थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में दोस्तों कितने सदस्य थे, 289 सदस्य थे। ऑप्शन इसका डी, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 289 नहीं, 389 थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 395। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 85 शब्द हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, मसौदा समिति के। नेक्स्ट है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसे सम्मानित करते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, जिसे भी सम्मानित करना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस की परेड में किसका नेतृत्व किया जाता है? तो राष्ट्रपति के सर्वोच्च सैन्य टुकड़ियों का किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सर्वोच्च सैन्य टुकड़ियों का किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण क्या है? तो झांकियाँ जो होती हैं दोस्तों वो सबसे प्रसिद्ध आकर्षण मानी जाती हैं। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिन चलता है? तो गणतंत्र दिवस समारोह दोस्तों चलता है पूरे 4 दिन। ठीक है, 4 डे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समय सुकार्नो थे मुख्य अतिथि। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2026 में मुख्य अतिथि कौन बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस तारीख को अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया दोस्तों 1976 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि तिरंगे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो तिरंगे में दोस्तों जो सफ़ेद रंग होता है वह शांति और सत्य का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में क्या आयोजित किया जाता है? तो अतिथियों के लिए राष्ट्रपति रिसेप्शन आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सैनिकों का चयन कैसे होता है? तो सैनिकों का चयन होता है उनकी वीरता के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर विजय चौक पर क्या होता है? तो विजय चौक पर होता है दोस्तों राष्ट्रपति सलामी दे लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ समाप्त होती है? तो गणतंत्र दिवस की परेड दोस्तों समाप्त होती है लाल किला और इंडिया गेट के बीच में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्थिति में ध्वज आधा झुका रहता है? तो जब दोस्तों राष्ट्रीय शोक होता है कोई तो उस समय झुका रहता है जो ध्वज होता है। ठीक है, आधा राष्ट्रीय शोक के दिन। नेक्स्ट है कि पहली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पे हुई थी? तो पहली गणतंत्र दिवस परेड हुई थी इरविन स्टेडियम में। ठीक है, इरविन स्टेडियम पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में दोस्तों जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? तो 389 लोग थे, जिसमें कि महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में भारतीय संविधान सभा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था काउंसिल चैम्बर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंसिल चैम्बर में। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस पर परेड की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रपति जब आते हैं यानी कि राष्ट्रपति के आगमन से शुरू होती है गणतंत्र दिवस पर परेड की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया? तो 60 से अधिक देशों का दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अध्ययन किया था, तब जाके भारत देश का संविधान को बनाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी सेना पहले चलती है? तो थल सेना जो होती है, जो आर्मी फोर्स होती है, वो सबसे पहले चलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमानों को कहाँ बैठाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों विदेशी मेहमानों को बैठाया जाता है कहाँ पे? राजपथ पर। वैसे विशेष गैलरी जो होती है उसी में बैठाया जाता है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या घोषणा की थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देता है? तो गणतंत्र दिवस पर दोस्तों भाषण देते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पीछे प्लीज़ गाना बज रहा है, इसलिए मैं आगे भी वीडियो बना सकता हूँ 70 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो बनाऊँगा नहीं क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। ठीक है, इसलिए